दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको निकल ब्रास के 5 रुपये कमोमरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्के जो किसी महापुरुष के जयंती या भारत के इम्पोर्टेंट इवेंट की स्मरण में सिक्के जारी किए जाते हैं। इन सभी सिक्कों में एक बात सामान्य है कि ये सभी सिक्के कोलकाता मिंट के सिक्के को रेयर घोषित करके ऊंची कीमत पर बेचा जाता है और कोलकाता मिंट का कॉइन थोड़ा लेट से मिंट से बाहर आता है और कीमत जो है आसमान से सीधे ज़मीन पर आ जाता है। तो आज आप मेरे हाथ में जो सिक्का देख रहे हैं, यह सिक्का पीसीएम कॉइन कहा जाता है। इसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती के शुभ अवसर पर 2018 में यह सिक्का इशू किया गया था और यह 5 रुपये का सिक्का 2 पोर्ट्रेट में आता है। एक स्मॉल पोर्ट्रेट होता है और एक बिग पोर्ट्रेट होता है। तो आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं यह स्मॉल पोर्ट्रेट का सिक्का है और अभी इस सिक्के का प्राइस आसमान से ज़मीन पर आ गया है। इसका कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के बाहर आ गए हैं। पहले यही सिक्का 4,000-5,000 रुपये में बिक रहा था, लेकिन जब से कोलकाता मिंट के ये सिक्के यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के स्मॉल पोर्ट्रेट वाले सिक्के बाहर आए हैं, तब से एक जो पाउच होता है वह आपको 1,200 रुपये भी मिल सकता है। 1,200 रुपये में भी आपको मिल सकता है। और अगर यही सिंगल कॉइन लेने जाएंगे तो 20 रुपये 25 रुपये प्राइस अभी इस कॉइन का होना चाहिए, जबकि यही कॉइन जब कोलकाता मिंट के द्वारा बाहर नहीं आया था तो 4,000-5,000 रुपये से ऊपर में इसका प्राइस चल रहा था। वहीं इसका एक बड़ा पोर्ट्रेट वाला जो सिक्का होता है उसका भी प्राइस 1,700-1,800 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक चल रहा था और मैं खुद उस कॉइन को निकाल चुका हूँ। मेरे पास था, लेकिन मैं इन सब सिक्कों में फंसा करके नहीं रखना चाहता। आपको मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी पीले कॉइन हैं, भले ही लोग उसे रेयर कहते हों, लेकिन आप यदि एक पैसा इसमें लगाते हैं, एक इन्वेस्ट के हिसाब से करते हैं, तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है बनिस्पत बेनिफिट के। अगर आपके कलेक्शन में इस तरह का कॉइन नहीं है या ये सब कॉइन घट रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए और अपने कलेक्शन में उसे ऐड करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप बीजू पटनायक के सिक्के को भी जानते होंगे, इसी मेटल पर बना था और कोलकाता मिंट के सिक्के को रेयर घोषित कर दिया गया। बहुत से लोग अनलिस्टेड घोषित किए, लेकिन वह कॉइन शुरू में 1,000 रुपये 800 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये में BUNC कंडीशन में बिक रहा था। लेकिन कोलकाता मिंट के द्वारा बड़ा लॉट बाहर आने के कारण वही सिक्का अभी वर्तमान समय में 40 रुपये 50 रुपये मैक्सिमम प्राइस एक कॉइन का हो सकता है। अगर लॉट में लेने जाएंगे तो 15 रुपये 20 रुपये के अंदर आपको 100 कॉइन का पाउच मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से हमें अभी भी शक लगता है भेल कॉइन के बारे में। रेयर श्रेणी का घोषित किया गया है, जिसे लोग रेयर कहते हैं, लेकिन मैं अपने कलेक्शन में भी अभी तक उस कॉइन को नहीं डाल पाया हूँ। वजह कॉइन का प्राइस 1,000 रुपये के आसपास 800 रुपये के आसपास भेल का भी
आपको प्राइस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बॉम्बे मिंट के भेल का कॉइन बाहर आए और प्राइस डाउन करे। ठीक उसी तरह से कोमागाता मारू कोलकाता मिंट का कॉइन है, 5 रुपये का स्मारक सिक्का है। कोमागाता मारू का भी सिक्का लोग रेयर घोषित कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कोलकाता मिंट के कोमागाता मारू के कॉइन का प्राइस भी नीचे आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी इस तरह के ब्रास निकल के कॉइन हों, चाहे 5 रुपये का हो या बाई मेटालिक कॉइन 10 रुपये का हो, वह ज़्यादा अफवाह कोलकाता मिंट के कॉइन में ही आता है, चाहे 5 रुपये का कॉइन हो या 10 रुपये के। तो कोलकाता मिंट के 5 रुपये का कॉइन या 10 रुपये का स्मारक सिक्का में थोड़ा सा केयर करें और सावधानीपूर्वक खरीदने का प्रयास करें। और ज़्यादा ऊंची कीमत पर खरीदेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा लॉस हो। और जब भी खरीदें तो ज़्यादा दिन स्टॉक करने की प्रयास न करें और एक से ज़्यादा रखने का भी प्रयास अभी नहीं करें। हो सकता है कि इस बहुत सा 5 रुपये और 10 रुपये के अनलिस्टेड कॉइन जो कह के लोग बेच रहे हैं, हो सकता है कि उसका भी लॉट बाहर आए और आपको लॉस हो। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।